आज के टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करना या खुद का अपना कोई रोजगार करना कितना जरूरी है ये आप सोच भी नहीं सकते। माना कि नेटवर्क मार्केटिंग व डायरेक्ट सेलिंग में कुछ लोग गलत होते हैं, कुछ कंपनियां फ्रॉड निकल जाती हैं, लेकिन सभी को गलत बोलना ये तो गलत बात है। आज जहां देश की सरकारें हाथ उठा दी कि हम सभी लोगों को रोजगार नहीं दे सकते और कुछ लोगों का कहना है जनसंख्या बहुत ज्यादा है इसलिए सबको नौकरी मिले ये संभव नहीं, तो अब इस कंडीशन में आखिर देश का युवा क्या करे, कहां जाए? क्या देश के युवाओं का दोष है या इनके माता पिता का दोष है जिसने इन्हें पैदा किया? जहां समस्या का रास्ता निकालना चाहिए वहां दोष निकाला जा रहा है। क्या यही है नया भारत? आज नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को जीवन भर सफलता भले ही ना मिले लेकिन उतना वो फ्री में सीख लेते हैं जिस स्किल से बाहर जाकर अच्छी परफॉर्मेंस से अच्छी जॉब पा लेते हैं। इसलिए जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग को करना, बाकी डिसीजन आपका होना चाहिए क्योंकि जीवन आपका है। और बहुत कुछ बयां कर रही है ये वीडियो, पहले आप इसे देखें। अगर हमारे पास इतनी नौकरी होती तो हम लोग यहाँ पर धक्के नहीं खा रहे होते। धक्के खाने के लिए नहीं आए। अगर सरकार को 50,000 वैकेंसी निकालनी थी तो उनको क्रमबद्ध उनका वो कराना चाहिए था, रजिस्ट्रेशन पहले से अच्छे तरीके से कराना चाहिए। धक्के मुक्के वाली भीड़ नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पे। अंदर MBA में पास आउट हूँ, MBA के 10 काउंटर लगे, 10 काउंटर में 4 काउंटर खाली पड़े हुए हैं, 4 और जो 6 बचे हुए उसमें से 2-3 लड़कियों के लिए उसमें काम क्या दे रहे हैं? बच्चे पालने का, हाउसकीपिंग करने का ये काम दे रहा है, सेल्स का। पढ़े हुए लोग आप देखिए वहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है बच्चे पालने का और हाउसकीपिंग का काम दे रहे हैं लोग, MBA पास आउट। मुस्कुराते हुए आदित्य योगीनाथ, बगल में एक लोगो लगा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश, रोजगार महाकुंभ 2025 और बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में आ रहा है रोजगार का महाकुंभ, यानी कि रोजगार के लिए मेला लगा हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकार ने 50,000 वैकेंसी निकाली थी जिसमें बाहर के लोग आ रहे थे लोगों को नौकरी देने के लिए, जिसमें अलग अलग प्रकार की कंपनियां रहेंगी। लेकिन आप देख रहे हैं ये युवा हैं, देश के युवा, लेकिन इनके साथ कूड़ेदान जैसा व्यवहार किया जा रहा है। मतलब हमारे शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है? पढ़े लिखे होने के बाद भी क्या इज्जत मिल रही है? लोग कहते हैं पढ़ लिख लो, कहीं जाओगे थोड़ी इज्जत मिल जाएगी। ये है इज्जत हमारे देश की युवाओं की। हजारों बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया लेकिन रोजगार का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। यहाँ जब युवा नाराज हुए तो अपनी आधार कार्ड और मार्कशीट की फोटोकॉपी फाड़ कर फेंक दिए क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं है, वो एक रद्दी के समान ही तो है। यहाँ पर मात्र 10वीं 12वीं के बच्चे नहीं हैं बल्कि BA, BSc, BCom, BTech, MTech, MPhil, PhD तक के भी स्टूडेंट्स हैं जो धक्के खा रहे हैं सिर्फ एक नौकरी के लिए। सब सुविधा ठप पड़ी है यहाँ पर। अभी मैंने बोला कि 20 से लड़के जा रहे हैं उनको भी रोकियो, तो मुझसे कह रहे हैं अंदर तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता हूँ हड़ल का। कौन बोला? ऐसे पुलिस वाले बोले, ऐसे पुलिस वाले मुझको बोले करे मुकदमा दर्ज कराता हूँ मैं तेरा। पीने के पानी की व्यवस्था तो होगी। पानी की है ना, आपके सामने तो है ये टंकर, ये पीने लायक है भी या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालत यहाँ बिगड़ी हुई है, गर्मी में पागलों की तरह देख रहे हैं। 15,000 16,000 आदमी है कम से कम, वहाँ बोल रहा है टेंटों में जा करके बैठो। कैसे बैठ जाएगा कोई इतनी गर्मी में? हम लोग इंसान है ना, एकदम जैसे मन तैसे। अगर कोई कुछ आवाज उठाए पुलिस वाले तुम जैसे भगा रहे थे, पकड़ के काला पकड़ खींच रहे हैं, इस आतंकवादी की तरह खींच रहे हैं। कुछ युवाओं ने मार्कशीट तक फाड़ी थी। बिल्कुल, हम लोगों ने मार्कशीट कुछ फाड़ के फेंक दी थी वहाँ पे। ओनली रिज्यूम जमा किया जा रहा है, उस रिज्यूम का क्या होगा? कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा, क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। 50,000 जो दिखाए हैं ना, पेपर दिखाए हैं बस, है नहीं कुछ नहीं है। और दुबई के लिए जो पैकेज मिल रहे हैं वो 23,000 रुपए से स्टार्टिंग मिल रहे हैं। मतलब दुबई आप जाएंगे तो 25,000 रुपए। 25,000 मिलेगा इंडियन करेंसी। या इंडिया के अंदर वैकेंसी वगैरह मिल रही है? इंडिया के अंदर वैकेंसी तो है लेकिन टोकन ही नहीं मिल पा रहे। सुबह के खड़े लोग यहाँ पे टोकन ही नहीं मिल पा रहे। और कहाँ जॉब मिल रही है? क्या यूपी मिल रही है या नहीं? सर यूपी में नहीं है, सर यूपी में कहीं नहीं। बस वो कह रहे हैं वहाँ स्कैन कर लीजिए, कॉल आएगी आपके पास, ग्रुप में जुड़ जाइए बस। युवा के लिए सबसे बड़ी चीज होती है उनके लिए एक नौकरी हो जाए। और कुछ जाहिलों का कहना है कि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए सबको रोजगार नहीं मिल सकता। मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। और जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको बताइए कि रोजगार का जो है इतना है, अब इतने के बाद जो तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो वो बेरोजगारी बढ़ रही है।
तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो, क्यों? मोदी जी के योगी जी के बच्चे नहीं हैं, तुम्हारे तो हैं। अब इसको कौन बताए कि भाई यही जनसंख्या है, यही लोग हैं जो तुम्हें वोट देकर सांसद विधायक बना रहे हैं। और जब नाच नाच कर मूवी बनाते हो तो सबसे पहले यही जनसंख्या देखने जाती है। अब पढ़े लिखे युवाओं का समय ही तो खराब चल रहा है कि तुम जैसे अनपढ़ उन्हें सलाह दे रहे हैं। तो जहां समस्या का समाधान निकलना चाहिए वहां पर जनसंख्या ही खत्म कर दो, ये चल रहा है। तो बेरोजगारी ग्राफ हर महीने हर साल बढ़ ही रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा यह गया है कि 30 लाख सरकारी वैकेंसियां खाली भी है। अब इसे क्या समझा जाए? सरकार सबको नौकरी नहीं दे पा रही है या देना ही नहीं चाहती है? और यार हम सरकार पर क्यों टिके, सरकार के भरोसे क्यों रहें? अगर हमारे अंदर स्किल्ड है, हुनर है, हम मेहनत कर सकते हैं तो हम सरकार के भरोसे क्यों बैठे? सरकार तो हर साल कहती है कि हम 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ नौकरी दे देंगे, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए होता है। सरकार और भारत के युवा से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मतलब भारत में आज साफ साफ दिख रहा है कि पढ़े लिखने के बाद युवा को नौकरी के लिए धक्के खाने ही पड़ेंगे। देखो एक बात तो साफ है, 150 करोड़ की आबादी में आपके पास वो मौका है ना कि आप कुछ भी कर सकते हो और डेली का 1000-1500 रुपए शाम तक कमा लोगे। मोटर मैकेनिक, कार मैकेनिक, फर्नीचर, कारपेंटरिंग कुछ भी कर सकते हो। आज AI का जमाना है, खुद का रोजगार विकसित करो, 4 चूल्हे और जलाओ। आज भारत में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने नौकरी कभी मुंह नहीं देखा लेकिन आज लाखों करोड़ों कमाते हैं। और इस एजुकेशन से अगर नौकरी मिल भी जाएगी ना तो कुछ महीनों बाद निकाल दिए जाओगे, जैसे बाकी कंपनियां लोगों को निकाल रही हैं। मैं नहीं कहता कि आप सिर्फ सरकार के भरोसे ही बैठो, बल्कि इतने स्किल डेवलप करो कि नौकरी की जरूरत ही ना पड़े।